हेलो फ्रेंड्स, आज के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स का पहला पार्ट हम वीडियो डाल चुके हैं। अगर जो भी स्टूडेंट क्लास 9th का फिजिक्स नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से वीडियो को डाला गया है, ठीक है। यानी कि फिजिक्स में हम लोग गति चैप्टर पढ़ रहे थे। गति में हम लोग विराम और गति के बारे में समझ चुके थे। इसके बाद फिर चाल के बारे में देख लिए थे और फिर दूरी, विस्थापन, वेग, इस सब के बारे में है देख लिए थे। आज जो पढ़ेंगे हम लोग सदिश और अदिश राशि के बारे में। आज कौन सा राशि? सदिश और अदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 2 गो राशि है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला राशि है कौन सा? अदिश राशि। पहला कौन सा राशि है? अदिश राशि। और दूसरा है सदिश राशि। इसका परिभाषा देख लेते हैं सदिश और अदिश के बारे में, अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए हम इसको लिख के ही बताते हैं। यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। तो इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं इस तरह से। तो परिभाषा पूछेगा, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उस राशि को क्या कहते हैं? अदिश राशि, ठीक है। या फिर आप लोग जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं जैसे कि हम लोग समझेंगे। पहला जो है, पहले कौन सा राशि है? यहाँ पर अदिश राशि थी। अदिश राशि ही लिख देते हैं। देखिए अदिश राशि, अदिश राशि, इसी को इंग्लिश में कहते हैं, कौन सी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं इसको। और अच्छे ढंग से हम बोल सकते हैं कि वैसी राशि, वैसी भौतिक राशि, ऐसे बोलिए, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल, जिसमें दिशा, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे कौन राशि कहते हैं? उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे अदिश राशि कहते हैं। यहाँ पर भी वही लिखा है, ठीक है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मेन है, इसको याद रखना है। अदिश राशि का एग्जाम्पल जो है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल के बाद आयतन, कौन राशि है? अदिश। कार्य, फिर ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, फिर ऊष्मा, ये सब कौन राशि है? अदिश। जैसे कि फिर दाब, फिर विद्युत विभव, फिर ले लीजिए विभवांतर, ठीक है। और विद्युत वाहक बल, ठीक है। धारिता, इस तरह से। फिर जैसे कि और जो है 7 गो जो आधारी राशि है वो भी कौन सा राशि है? एक तरह से अदिश राशि है। जैसे कि अदिश राशि में याद रखना लंबाई, फिर द्रव्यमान, और ये सब जो है आधारी राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, फिर क्या था? समय, फिर था विद्युत धारा, फिर क्या था? तापमान, या तापमान कहिए या ताप कहिए, इस तरह से था। फिर था ज्योति, तीव्रता, फिर था पदार्थ का परिमाण। इस तरह से जो है ये सब कौन सा राशि है? अदिश राशि। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं अदिश राशि के बारे में। अगला जो है सदिश राशि है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ, उसी सदिश राशि, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना वैसी भौतिक राशि ऐसे भी लिखिए, या फिर किताब वाला भी ठीक है,
इसको भी अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे कि जिस राशि को यहाँ पर लिखना है, जैसे कि कौन सा राशि, सदिश, हम लिख देते हैं सदिश राशि। इसी को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर वैसे है 11th में चैप्टर, तो अच्छे से आप लोग जान जाइएगा वहाँ पर भी। देखिए कि इसको परिभाषा ऐसे लिखना, वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो इसको याद रखना, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग। इसका एग्जाम्पल जो है, देखिए एग्जाम्पल, मेन तो एग्जाम्पल है, इसमें जो है एग्जाम्पल देखिए, इसका एक ट्रिक है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जो है, इसमें ट्रिक से 4 गो वो से याद रखिएगा, 4 गो क्या है, बॉस से। तो यहाँ पर इसका ट्रिक है कि 4 बस आवेगा, भात खा ले, भात खा ले, ये ट्रिक है। 4 गो बो से बोलना है। पहला जैसे कि बोलेंगे विस्थापन, 4 बस 4 गो बो से बोलना है, वो या बो एक ही बोलिए, तो बो से बोलिएगा। दूसरा 4 वेग, वेग हो गया, विस्थापन हो गया। फिर है संवेग, फिर क्या है, फिर संवेग। फिर इसी तरह से बल, पहले बल लिख दीजिए, बल, ठीक है। बल के बाद फिर वेग, विस्थापन, बल, फिर बलाघूर्ण, कौन सी है, बला आघूर्ण। तो इस तरह से 4 गो देखिए, वो से हुआ, वो या बो से 4 गो, पहला विस्थापन, वेग, बल, बलाघूर्ण, ये 4 गो हो गया। अब यहाँ पर जो है, और फिर 4 गो बॉस है, इसके बाद 100 से होता है संवेग, 5वां नंबर में याद रखना है 100 से संवेग। और 6ठा नंबर में याद रखना है आवेग, 6ठा नंबर में क्या है, आवेग। फिर 7वां नंबर में याद रखना है भौ से भार, भौ से क्या होगा, भार। 8वां नंबर में याद रखना है तो से त्वरण, तो से त्वरण। त्वरण के बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, अगर जो भी बच्चा नहीं देखे हैं तो उसके बारे में देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। त्वरण। इसी तरह से जो है, फिर 9वां नंबर में आप याद रख सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, ये जो है कौन सा राशि है, सदिश राशि। फिर इसी तरह से याद रख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। फिर इसी तरह से आप याद रख सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर याद रख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह से 13 नंबर में याद रखना है धारा घनत्व, धारा घनत्व। इसके अलावा इसको याद रख लीजिएगा, ये 13 को जो है सदिश राशि है, कौन राशि है, सदिश राशि। इसके अलावा जो भी है उधर जो है सब अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। सदिश में क्या होगा कि यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, वही सदिश पहले समझिए। सदिश राशि किसको कहेंगे, यानी वेक्टर क्वांटिटी की वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रिक बताए, 4 गो बो से बोलना है, विस्थापन, वेग, बल, बलाघूर्ण, ठीक है। इसके बाद 100 से हुआ संवेग, और से हुआ आवेगा, मतलब आवेग। अब भौ से हुआ भार, और तो से हुआ त्वरण, ये तो ऐसे ही बताए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारा घनत्व, ये जो हुआ टोटल 13 गो हुआ। तो कितना हुआ, 13 गो। इसके अलावा जो है जितना भी आएगा वो होगा अदिश राशि। कौन राशि, अदिश राशि। यहाँ पर जो बताए हैं अदिश राशि मैंने जान रहे हैं, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। जैसे क्षेत्रफल, आयतन,
कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा, इस तरह से ये सब कौन राशि हुआ, एक तरह से अदिश राशि हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अगला है दाब, फिर विद्युत विभव, विभवांतर, इस तरह से ये सब कौन राशि हुआ, अदिश राशि। इस तरह से फिर आधारी राशि भी अदिश राशि है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बारे में जो है अब यहाँ पर हम लोग डिटेल से देख लिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है आगे क्या लिखा हुआ है, सदिश के बारे में। सदिश का ज्यामितीय निरूपण कहता है किसी सदिश राशि को एक दृष्टि रेखा खंड अर्थात एक तीर से निरूपित किया जाता है। यानी कि कोई भी जो है सदिश राशि को हम एक तीर से दिखा सकते हैं। किसी सदिश राशि को निरूपित करने के लिए खींचे गए तीर को सदिश कहा जाता है। यानी कि कहीं पर भी अगर आप देखिएगा इस तरह से लिखा हुआ है, आई दिया है, इसके ऊपर में इस तरह से तीर का निशान है, इसको वेक्टर यानी कि सदिश राशि का चिन्ह हुआ। ठीक है, इस सदिश राशि का चिन्ह हुआ। कहीं पर भी इस तरह का तीर का निशान मिलेगा तो वहाँ पर किसका चिन्ह हुआ, सदिश का चिन्ह हुआ, वही कह रहा है तीर के निशान। फिर सदिश की लंबाई उस सदिश राशि को परिमाण बताती है। सदिश की जो लंबाई है उसकी क्या बताती है, परिमाण को बताती है। सदिश की दिशा उस सदिश राशि की दिशा को बताता है। जिस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब जो है आगे देखिए औसत चाल, किसके बारे में दिया है, औसत चाल। औसत चाल देखिए इसके बारे में क्या कहता है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी उस समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल। औसत चाल बराबर यहाँ पर ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा औसत चाल का, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में औसत चाल का। इसके बाद फिर यहाँ पर जो है इसमें फार्मूला इसको लिखना है, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी अब बटे दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, क्या कहता है, अतः किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में औसत चाल उस वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, ये लाल पेन जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोग समझते हैं। चाल के बारे में तो लिखा दिए, चाल के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चाल कौन सी राशि था, एक तरह से अदिश राशि था। ठीक है, तो इस तरह से हम जो चाल फिर विस्थापन के बारे में बता देंगे, विस्थापन सदिश था। इस तरह से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब जो है आप लोग को पढ़ाएंगे आगे। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उस इस चैप्टर में वो सब देखिए। ठीक है, तो एक तरह से अब देखिए यहाँ पर है समीकरण। पहला समीकरण देखिए वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण का आप लोग को याद रखना है, पूछेगा यहाँ पर जो है 3-4 गो समीकरण है उसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं समीकरण के बारे में। पहला क्या है यहाँ पर आप सीखेंगे समीकरण। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण जो है हम लोग सीखेंगे वेग समय समीकरण। पहला समीकरण यहाँ पर गति का समीकरण जो है एक तरह से कितना है, गति संबंधित समीकरण जो है 3-4 गो है उसको देख लेते हैं। पहला हुआ वेग समय समीकरण, वेग समय समीकरण। तो वेग समय समीकरण को जो है अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर वही दिया हुआ था, v बराबर क्या दिया हुआ था, u प्लस ए टी। ये कौन सा समीकरण हुआ, वेग समय समीकरण। इसको आप अच्छे से लिखना है। ठीक है, दूसरा है विस्थापन समय समीकरण। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण को याद रखना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या कहता है, विस्थापन, अच्छे से लिख देते हैं, विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण इसको जो है याद रखना है आप लोग को। क्या होता है, s बराबर विस्थापन को s बराबर क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, किसका हुआ, विस्थापन समय समीकरण हुआ। इस तरह से देख सकते हैं। अगला जो है, अगला है वेग विस्थापन समीकरण। अगला क्या है, वेग विस्थापन समीकरण, वेग विस्थापन। ये तीसरा है वेग विस्थापन समीकरण, वेग विस्थापन समीकरण। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है, v स्क्वायर बराबर क्या था, u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as यहाँ पर जो है इसको याद रखिएगा। ये 3 गो समीकरण है, इसको याद रखना है। आप लोग को त्वरण के बारे में हम बता चुके हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोग को इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे जो है इसी तरह से इसमें इम्पोर्टेंट जो भी था हम बता चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। फिर कुछ ग्राफ है उसके बारे में बता देते हैं थोड़ा बहुत, ग्राफ के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राफ 2,
चर राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने की एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि है, जो कि ग्राफ के बारे में दिया है। यहाँ पर ग्राफ जो है, देखिए यहाँ पर ग्राफ के बारे में दिया है, उसको अच्छे से बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ, यहाँ पर देखिए ग्राफ के बारे में दिया है कुछ, इसको जो है अच्छा से एक दिन बता देंगे थोड़ा सा ग्राफ को अलग से, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें जो है क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको भी अच्छे से देखने का काम करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप लोग कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।